नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित, फिर से कहा जा रहा है, भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, हमेशा और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक या दो प्रकरण पर बात करके फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे। एक कानपुर की घटना है जिसमें एक कोई गैंगस्टर है विकास दुबे, उसके द्वारा जो है 8 पुलिस कर्मी जिसमें कि एक डीएसपी है, डिप्टी एसपी और 2 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल मारे गए। तो ये खैर स्पष्ट था कि उसी पुलिस विभाग में कई पुलिस वाले उसके प्रभाव में थे या उसे वो सांठगांठ थी और वो उसके मुखबिर बने हुए थे। तो पूरा मीडिया बस यही कह रहा है कि योगी सरकार गैंगस्टर के आगे झुक गई, योगी सरकार क्या कर रही है और पुलिस अपना बचाव कर रही है कि हम इसको ढूंढ लेंगे और कुछ उसके साथियों को मारा गया, कुछ उसके साथियों को पकड़ा गया। और एक एबीपी न्यूज़ वाला कह रहा है कि वो ढूंढ तो नहीं पाए और अपनी तारीफ के सहारे और ये चलना चाहती यूपी पुलिस, तमाम तरह की बातें। अब यहीं पर इन चैनल वालों की मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। पुलिस विभाग में क्या उस गैंगस्टर जो है उसके किस पुलिस वाले से कनेक्शन है, यह तो बड़े आराम से मिल भी जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। और कौन कौन उसके मुखबिर बने हुए थे। तो क्या बस यहीं तक सोचना है? बगैर बड़ी मछली और माने स्टालवर्ट्स, हैवीवेट्स, बिग के प्रोटेक्शन, संरक्षण, पैट्रोनेज कि ये संभव है नहीं। यदि जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी के कुछ कारगुजारियों से भारतीय जनता दल का समर्थन नहीं है। वो धार्मिक मामलों में भी घुस जाते हैं। कांवड़िया में जो है वो कांवड़िया जैसे आयोजनों का बहुत वो बढ़ चढ़ करके उसको प्रोत्साहन देते हैं, फूलों की वर्षा कराते हैं इत्यादि।
भारतीय जनता दल का मानना है कि जितने इस तरह के पांथिक उत्सव हैं, पंथ से किसी पंथ विशेष से उत्सव हैं, एक प्रशासनिक मुखिया होने के कारण या कोई शासन प्रशासन का कोई इकाई या उसका अधिकारी कर्मचारी होने के कारण इन पांथिक उत्सवों से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। हमारे देश के लोगों को अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में, अपने शासनिक और प्रशासनिक जीवन में पंथ को बिल्कुल दूर रखना है। कोई भी पंथ हो, यदि कोई उनका उत्सव है, कोई समारोह है, कोई जुलूस है, उसकी अनुमति आवाम की, आम जनता की, लोगों की सहूलियत के आधार पर और सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बस इसी पर उसको अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है। और मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस बात के लिए सख्त खिलाफ है कि कांवड़ियों पर जो है वो फूल की वर्षा की जाए, या ताजिया पर फूल की वर्षा की जाए, या सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के किसी उत्सव पर वर्षा की जाए। बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री के रहते हुए वो आरती जलाई जाए, वो मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ है भारतीय जनता दल। ये यदि किसी को करना है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, पहले वो उस पद से इस्तीफा दें, तब इस तरह के आयोजनों में वो हिस्सा लें। शासक को किसी भी पंथ विशेष से हमेशा दूर रखना है, उसके किसी भी आयोजन से हमेशा सर्वथा दूर रहना है। शासक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में। तो यहाँ तक तो खैर उनकी सीमाएं हैं और इसका सख्त विरोध भी करता है भारतीय जनता दल। लेकिन और मामलों में जितने भी भारत के मुख्यमंत्री हैं, इनका शासन प्रशासन और अवाम परस्त जो है, जो भी इनका प्रयास है, और भारत के जितने भी मुख्यमंत्री उनकी तुलना में बेहतर है। सीए के मामले में जो जिस तरह से उपद्रव और हिंसा हुई थी, उसको इन्होंने, श्री योगी जी ने जिस तरह से नियंत्रित किया था, वो बिल्कुल सराहनीय है। कोविड-19 को नियंत्रित करने में और मजदूरों की सहायता करने में भी इनका काम सराहनीय है। और चूँकि ये सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश को संभाल रहे हैं, ये भी काम सराहनीय है। और काफ़ी अपराधियों को इन्होंने वो इनकाउंटर करवाया था, वो भी सराहनीय है। भारतीय जनता दल की नज़रों में ये सराहनीय तो है, लेकिन जितने भी इस तरह के अपराधी हैं, अब उनका नाम लेना, मतलब भारतीय जनता दल उचित मानता है या नहीं मानता है वो विषय अलग है। लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, राजा भैया हैं, इस टाइप से तमाम अभी भी खूंखार किस्म के अपराधी हैं, जो भेष बदलकर वो समाज में बहुत वो रसूख जमाए हुए हैं। इनका खात्मा भी यदि योगी जी कर सकते हैं तो कर दें, वरना जो है भारतीय जनता दल का शासन आएगा तो किसी भी अपराधी को वो भी रसूख के रूप में बिल्कुल वो समाप्त करेगा। गुंडे माफिया का प्रभाव बिल्कुल शून्य करेगा, चाहे कोई भी हो। तो इसमें विश्वास करता है भारतीय जनता दल। तो यदि वो कर सकें तो बेहतर है। और खास करके विकास दुबे के मामले में योगी जी का यदि उसका मैंने जो उसको पकड़वाना करना जो भी करे वो भी सराहनीय है। लेकिन यदि योगी जी से भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि सिर्फ पुलिस विभाग में ही उसके जो कनेक्शंस हैं उसको पकड़ना पर्याप्त नहीं है।
इसमें जो राजनीतिक संरक्षण जहाँ से मिला है, माने जिसके तार जहाँ राजनीतिक रूप से जुड़े हैं, चाहे आपकी ही पार्टी के क्यों न हो, और यह भी बात सत्य है कि उसने जो कनेक्शन स्थापित किया है तो सिर्फ योगी जी के शासन में नहीं किया है, उस ज़माने से कर रहा है, जिसमें जो बसपा की सरकार थी, सपा की सरकारें थी, तब से कर रहा होगा। और ये जग जाहिर है कि बसपा की सरकार हो और सपा की सरकार में गुंडों का पूरा जो है वो बोलबाला रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि इस तरह के तंत्र को खत्म करना है तो राजनीतिक संरक्षण जहाँ से मिला हुआ था या मिलता है, या दूसरे शब्दों में जिसके तार जुड़े हुए हैं, उनको भी न बख्शें आदरणीय श्री योगी जी, तब तो इस समस्या का समाधान है। वरना जो है यदि आंशिक रूप से जाएंगे तो समस्या का कॉस्मेटिक सलूशन से ये समस्या जाएगी नहीं। तो उसी संबंध में किसी यूट्यूब पर मैं देख रहा था कि कोई पत्रकार ही कह रहा था, ये पत्रकार की बात है, अब उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कर रहा था कि इन बड़े बड़े अपराधियों का इन जो पत्रकार हैं टीवी चैनल के, उनसे कनेक्शन रहता है। जरा इस चीज़ को जरा गौर से हमारे आदरणीय भारतीय भाई मान जरा देखें और समझें कि इन जो खूंखार किस्म के अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, उनका संबंध जो है मशहूर किस्म के पत्रकारों से होता है। अब देखिए कि पत्रकार कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अब भारतीय जनता दल ने कई दृष्टांतों से, कई प्रकरणों से, कई घटनाओं से ये बताया है कि ये समाज के भी, देश के भी बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। और उसी में एक कड़ी और जुड़ी कि इन पत्रकारों का इन दुर्दांत अपराधियों से, जिसमें कि एक बहुत छोटा सा किरदार है विकास दुबे, ऐसे लोगों से इनके कनेक्शन होते हैं। और राजनीतिज्ञों का तो इनसे ऊपर तो जो संरक्षण जो प्राप्त होता है वो राजनेताओं का, फिर इन पत्रकारों से भी वो संरक्षण मिलता है, और जो भी निचले स्तर के जो रसूख वाले वो तो हैं ही, और आम जनता को जो आतंकित करते हैं वो अलग से। तो ये मीडिया जो है कितना खतरनाक है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। कहती है कि हम जो है चौथे स्तंभ हैं। इस मीडिया को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, और जब तक दुरुस्त नहीं होता है भारतीय जनता दल तो इस पक्ष में बल्कि इस तरह की मीडिया को बंद ही कर दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और वही मीडिया उपदेश दे रहा था कि पुलिस पर, वो मीडिया जरा आप अपने अंदर झांके कि इस तरह के अपराधियों से उसका कनेक्शन रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्रकार ही बोला था, और बात सही भी है। ये मीडिया ये तो इसके पहले भी आया था कि मीडिया के लोग जो है वो जो राडिया टेप वाली बात थी, ये मैंने मंत्रियों के जो है ये ग्रुप बनाकर मंत्रियों का अपॉइंटमेंट करवाते। यूपीए सरकार के दौरान ये खुलासा हुआ था कि ये ग्रुप बना करके और जो दलाली करते हैं, बड़े बड़े वो उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं और जो अपने मनमाफिक मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं। तो मीडिया जो है, ये भारत का मीडिया जो है, ये समाज के लिए बहुत ही खतरा है। माने समाज विरोधी है और देश विरोधी है, और उपदेश देने में कैसे देता है, सिर्फ पुलिस पर। तो और दूसरे शब्दों में यह जो विकास दुबे का जो प्रकरण है वह राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। फिर से कहा जा रहा है
राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। ये जो बड़ी समस्या है पूरे जो हमारे तथाकथित राजनीति का, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कोड़ है। इस पर बोलने को और इसका निदान करने की किसी भी राजनेता और किसी भी राजनीतिक दल में वो नैतिक साहस नहीं होता है, चूंकि यही पालते हैं और यही इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो ये उसी बड़ी समस्या का एक छोटा सा प्रतिफल है, नमूना है। इस पर नहीं बोलते हैं सब ये चैनल वाले, और उसी से संबंधित ये चैनल वाले भी जानते होंगे और ना जानते हो तो जान भी लें कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण की नींव किसने रखी, बताएं ये चैनल वाले। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाइयों को बताना चाहता है कि राजनीति का अपराधीकरण जो भारतीय राजनीति का या भारत के समाज का और भारत की व्यवस्था का बहुत बड़ा कोड़ है, इसकी नींव रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब 1980 में खूंखार और दुर्दांत अपराधी हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को जितवा करके इंदिरा गांधी ने लोकसभा में लाई थी। इसके लिए विस्तार से किसी और एपिसोड में बताया गया, लेकिन थोड़े में बताया जा रहा है। इसके पहले बलिया के पांडे बंधु थे, जिन्होंने विमान अपहरण किया था, उसको अपनी पार्टी से टिकट दिलवा करके जितवा करके एमएलए बनवाई इंदिरा ने। तो इंदिरा ने जो है इस देश को बहुत कुछ अभिशाप दिया, बहुत बड़ी गद्दार थी वो। और सभी को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए और मीडिया वालों को भी जानना चाहिए। ये बहुत झूठ बोलते हैं कि 1984 का जो दंगा हुआ था, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम जो कत्ल किया गया था, उस सरेआम कत्ल में इन्हीं दुर्दांत अपराधियों को, जिसको कि गद्दार इंदिरा ने सांसद बनवा करके लोकसभा में लाई थी, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की, और प्लस वो कमलनाथ की प्रमुख भूमिका थी, जिसको कि वो गद्दार राजू बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बोल करके पूरे पाप को ढकना चाहा और कोई एफआईआर तक नहीं हुई। आज भी उसका मामला उठता है तो ये सारे चैनल वाले उसको ढक देते हैं और उसकी कहानी बड़ी विचित्र है। यानी काफ़ी वो एफआईआर को भी वो दबा दिया गया और फिर वो रंगनाथ मिश्रा की एक कमेटी बनाई गई, उसने सारे अपराधियों को बचा लिया, दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम ठोक दिया और वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था रंगनाथ मिश्रा, और उसी को कांग्रेस के टिकट पर जो है राज्यसभा में घुसवा दिया। तो ये सबसे बड़ी जेएनपीसी सबसे बड़ी अपराधी है। ये हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर थे, ये तो छोटे किस्म के। सारे अपराधों की जो जड़ है वो जेएनपीसी है। इस पर वो विस्तार से और भी बताया जाएगा, लेकिन इस पर इन चैनल वालों की घिघी बंद रहती है और इनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है।
ये क्या है कि जो समस्या का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसकी जड़ की बात नहीं करेंगे, उसके तने की बात नहीं करेंगे, उसकी डालियों की बात नहीं करेंगे, कितना आयाम ले चुका है कितने बात, उसकी एक पत्ती तोड़ लिया विकास दुबे जैसे, और उसी पर तमाम हल्ला करके ताकि पेड़ की बात ना हो। पेड़ रहेगा तभी पत्ती आएगी तभी इस पर बहस होगी, तभी इनका बिजनेस चलेगा और इनके धंधे चलेंगे और इनकी टीआरपी बढ़ती जाएगी। तो ये कितने शातिर हैं मीडिया वाले। जितना अभिशाप जीएनपीसी वामदल और वामदल के साथ आपके उनके साथ चिपकने वाले जीएनपीसी मानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वामदल कम्युनिस्ट इस देश के बड़े खतरनाक और देश के गद्दार हैं, उतने ही ये चैनल वाले भी। और उसके साथ जीएनपीसी और वामदलों के साथ जो चिपकने वाले कौन हैं? सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना, सभी। जैसे सपा बसपा यानी मुलायम और अखिलेश की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की वो टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके, टीडीपी, अकाली, और इसके अलावा जो जीएनपीसी से के दूसरे रूप हैं, ये केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी, उसको दूसरा अवतार है। ये भी बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत झूठ बोलता है। और असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, सिम्मी, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन और खान मार्केट गिरोह, अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, देश विरोधी पत्रकारों का गिरोह, देश विरोधी मीडिया का गिरोह, मीडिया में भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों। तो ये देश के शत्रु हैं। लेकिन सवाल यहीं पर रुकता नहीं है। इन सारे शत्रुओं को हमारे आदरणीय मोदी जी सारे देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल रहे हैं, सिर्फ इनको दिखा करके वोट और सत्ता हथियाने के लिए। तो यह भी देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने आदरणीय भारतीय बहनों को जगा रहा है, चेता रहा है कि ये भी बहुत खतरनाक दुश्मन है। मोदी जी सारे देश के दुश्मनों को पालने वाले, इन सारे दुश्मनों को पैदा करने वाली जीएनपीसी है, बस सत्य है। लेकिन पाल करके वोट लेना और सत्ता हथियाना, और क्या, राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। तो बात वहीं उठी थी विकास दुबे से। विकास दुबे राजनीति का अपराधीकरण का एक छोटा सा नमूना है, जिसकी की जनक आधारशिला नींव रखने वाली वही गद्दार इंदिरा थी। उसका नाम सब नहीं लेते हैं चैनल वाले, क्योंकि ये भी देश और समाज के शत्रु और दुश्मन हैं और देश के गद्दार भी हैं। तो ये सारी बातें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें, समझें और इसका वो विश्लेषण करें। ये बहुत जरूरी है। तो पिछले एपिसोड में, अच्छा हाँ, और एक चीज और, ये गद्दार राहुल बहुत बोलता है कि वो कहाँ पर चीनी सेना पीछे किसकी, और झूठ मूठ की चीनी सेना हमारे सीमा में घुस आई। इस गद्दार राहुल को मालूम होना चाहिए
कि अभी ये खुलासा हुआ है कि ये लद्दाख देने को ये पूरा तैयार थी वो जेएनपीसी, लेकिन सेना अड़ गई कि भाई इसको मत दीजिए चीन को। वो जनरल वीके सिंह ने बताया, ये मत कहें कि जनरल वीके सिंह दूसरी पार्टी में इसलिए कर रहे हैं। जनरल जे सिंह ने बताया कि ये जो है उसी तरह से मनमोहन और मैंने सोनिया मनमोहन की सरकार और एमके नारायणन उस समय सुरक्षा सलाहकार था, ये सब मिलकर के सियाचिन देने वाले थे पाकिस्तान को। तो ये देश जाने, और इसका नाम जो है ये चैनल वाले नहीं लेते हैं। भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि ये सारे देश अपने भारत देश के खिलाफ गद्दारियों को बिके हुए बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, चाटुकार मीडिया के द्वारा, देश विरोधी और गद्दार मीडिया के द्वारा सारे तथ्य ढके हुए हैं। लेकिन इनको उजागर करके देखने की आवश्यकता है। तो फिर से कहा जा रहा है कि ये जो है वो गद्दार नेहरू ने तो दिया ही था, तिब्बत दे दिया, अपने दुश्मन नंबर चीन को, दुश्मन नंबर 1 चीन को, और युद्ध के बहाने 39,000 वर्ग मील अक्साई चीन सहित और दे दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिली हुई थी भारत को, वो दे दिया अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को। और उसके पहले बुलाया था चाउ एन लाई को, जो प्रधानमंत्री था चीन का, हिंदी चीनी भाई भाई। बिल्कुल दगाबाजी का एक माहौल, उस दगाबाजी के माहौल में भारत की पीठ में ये गद्दार नेहरू छुरा घुपवाया, और सन 62 के बाद 10,000 वर्ग मील और जो है और घुसी है वो चीनी सेना। उसको ये सब नहीं बोलते हैं चैनल वाले। देखिए, साथ साथ जो जेएनपीसी के कारनामों के साथ साथ चैनल वालों के कारनामों को बताना बहुत जरूरी है। यह जेएनपीसी की ही तरह देश के अभिशाप हैं। और दे दिया, और आज उसकी बात को वो कहते हैं कि राहुल ने ये कहा कि चीनी सेना घुस गई है। वो राहुल से नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो तिब्बत दे दिया है और जो 39,000 वर्ग मील और दे दिया, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जिसमें वीटो पावर तो वो दे दिया है, पहले उसका हिसाब देश को बता दे, तब इसकी बात कर। ये नहीं बोलते हैं चैनल वाले। तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि ये इस तरह की गद्दारी की जो बीमारी है, ये प्रॉब्लम जो है, इसका जो कैंसर जो है हमारे भारत राष्ट्र के बॉडी पॉलिटिक के बहुत दूर तक वो फैला हुआ है। अब इसका इलाज कितना कठिन होगा, ये भारतीय जनता दल इसके मैंने इसके प्रति बहुत गंभीर है। तो यही कहने का मतलब है कि जब ये बताया गया कि राहुल इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, उसी प्रकार सोनिया भी इस देश का गद्दार है, प्रियंका भी गद्दार है, तो गद्दार को इस देश में रहने का ही हक नहीं बनता। तो ये गद्दारी जो है इनकी है, गद्दारी और कायरता आदरणीय मोदी जी की। और यदि कुछ कहता भी है तो उसको जरा भी तरजीह नहीं देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं
कि राहुल ने हमला बोला, सोनिया ने हमला बोला, तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। और तर्क क्या देंगे कि वो तो सांसद है। अरे सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये देश का गद्दार है तो गद्दार है। और इनको नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो बिजनेस है, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार की धारा 19(1)(a) के आधार पर इनका बिजनेस चलता है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बताइए, चौथा स्तंभ है। तो इसलिए इनकी ड्यूटी जो है नेशन के प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति होना चाहिए। और हमेशा ये संविधान विरोधी बात करते हैं हर वक्त, हिंदू मुस्लिम। बताइए, संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हमारा वजूद है कि हम भारतीय हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते हिंदू मुस्लिम कहते हुए। तो ये देश के लोग जो जरूर इसको पहचाने कि ये मीडिया जो है पूरा भारत विरोधी है, भारत का शत्रु है, बहुत बड़ी गद्दार, जीएनपीसी की ही तरह। तो इस जो जेएनपीसी की जो गद्दारी है, उसको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? बीजेपी से। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो है समित पात्रा जैसे लोग, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, इस तरह के टीवी चैनलों के डिस्कशन में चले जाते हैं। इनको पता है कि जीएनपीसी इस देश की बहुत ही खतरनाक शत्रु है, अभिशाप है। उसके प्रवक्ताओं के साथ ये बहस भी करते हैं और उनकी गालियां भी सुनते हैं, वो भी वही झूठ मूठ का। उस प्रकार जो है कम्युनिस्टों के भी ये प्रलाप, जो इस देश के शत्रु और गद्दार कम्युनिस्ट हैं, बहुत बड़े खतरनाक है सब, वाम दल वाले, कम्युनिस्ट वाले। उनके प्रवक्ताओं को ये गद्दार चैनल बुलाते हैं और ये बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा वगैरह जो है उन्हें भागी नहीं लेते, बल्कि उनसे गालियां भी सुनते हैं। और गालियां भी सुनते हैं और भीगी बिल्ली भी बन जाते हैं। ये शेर कब होते हैं? जब कोई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कोई प्रवक्ता उनको दिख जाता है, कोई दाढ़ी वोड़ी रखे, उसके आगे शेर हो जाते हैं और उसको भी कभी कभी गद्दार कहते हैं। गद्दार राहुल को कभी भी गद्दार नहीं कहते, और कभी देते हैं, कहेंगे एक बार और माफ़ी मांगेंगे 3 बार। तो इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक गण भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो निचला नेतृत्व जो कि जमीन से जुड़ा हुआ वो भारतीय भाई बहन, इन भारतीय भाई बहनों का समूह, भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है कि ये भारतीय भाई बहनों का समूह ये हमारे देश को समर्पित है, भारत राष्ट्र को समर्पित है, भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित है, उसे कृत्य और शौर्य के लिए समर्पित है। वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित नहीं है। हाँ, इन बातों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आया जरूर है और इन्हीं को ढूंढ रहा है। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या उसके नेतृत्व के वातावरण में, उसके माहौल में ये मृग मरीचिका है। यानी मृग मरीचिका माने वो कभी वो है ही नहीं, बल्कि उसमें दौड़ते दौड़ते लोग मर जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। इस यथार्थ को ये भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के
इस खतरनाक खेल को, वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के अंदर इस खतरनाक खेल को बहुत अच्छी तरह समझ लें और भारत राष्ट्र की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, भारत राष्ट्र सुरक्षित कैसे के लिए क्या हो सकता है, भारत राष्ट्र के दुश्मनों का सफाया कैसे हो, इसकी चिंता करें। जो है भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ें। देश के दुश्मनों का सफाया कैसे हो, इन दुश्मनों का वर्णन जो है भारतीय जनता दल ने कई विधि से किया भी है और आगे भी करता रहेगा। तो इसकी चिंता करें। हमारे ये भारतीय भाई बहन जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकगण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के निचला नेतृत्व, ये भारतीय भाई बहनों का समूह जो कि भारत राष्ट्र को ही समर्पित है और उसके मजबूती, शौर्य और कीर्ति के लिए समर्पित है। कि भारत राष्ट्र महफूज कैसे होगा, कीर्तिमान कैसे होगा, इसका शौर्य कैसे आगे बढ़ेगा, देश के दुश्मन का शमन कैसे होगा, कैसे नाश कैसे होगा, इसकी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिल्कुल छोड़ें, उसका मोह छोड़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माहौल में सिर्फ और सिर्फ मृग मरीचिका है, मिर्च है। तो इन्हीं जरूरी शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।